बीपीएससी प्राइमरी टीचर्स की सैलरी 8वें वेतन आयोग के आधार पर कितनी होगी, इसी के बारे में अपने इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। नमस्कार आप सभी को। अगर हम यहाँ पर करंट सैलरी, करंट आपके वेतन आयोग की बात करें तो 7वां वेतन आयोग चल रहा है। यहाँ पर अगर हम करंट सैलरी की चर्चा करें तो 7th CPC बोल देते हैं इसे, वेतन आयोग को पे कमीशन करके है आपका ये। तो बेसिक पे आपकी 25,000 रुपये है। इस पर DA आपको 53% मिल रहा है तो 13,250 रुपये। HRA 5% जो मिनिमम है 1,250 रुपये। मेडिकल का 1,000 रुपये। तो अभी जो 7वें वेतन आयोग में आपकी सैलरी होगी, ग्रॉस सैलरी, वो होगी 40,500 रुपये। इसमें कटौतियाँ भी होती हैं NPS का, तो वो भी मैंने यहाँ पर नहीं जोड़ा है, मतलब नहीं घटाया है। तो कुल मिला के ग्रॉस सैलरी आपकी 40,500 रुपये है। अब हम बात करें नई सैलरी क्या होगी। 8वें वेतन आयोग जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी संभावना है। लगातार सरकार जो है इस पर काम कर रही है। आपने न्यूज़ में भी आजकल बहुत देख रहे होंगे आप इसके बारे में। अगर यहाँ पर हम बात करें, चूँकि 2 प्रकार के फिटमेंट फैक्टर जो है यहाँ पर बात की जा रही है। फिटमेंट फैक्टर क्या है आपको यहाँ पर हम बताना चाहेंगे। देखिए, होता ये है कि फिटमेंट फैक्टर जो भी चीज़ होती है, जो आपका DA होता है, उसी को एक तरीके से कहीं ना कहीं बेसिक पे में जो है वो परिवर्तित कर दिया जाता है। और जो फिटमेंट फैक्टर होता है बेसिक पे को उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद जो सैलरी निकल करके आती है वो आपकी बेसिक पे होती है। फिर उस पर आपका DA, HRA या बाकी मेडिकल वाली चीज़ें प्लस होती चली जाएंगी। तो फिटमेंट फैक्टर अभी इस समय 2 फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा हो रही है। एक है कि आपकी बेसिक पे में 1.92 का फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। दूसरा है कि आपकी बेसिक पे में 2.86 का फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। 6ठे वेतन आयोग से 7वें वेतन आयोग के आने में, मतलब 6ठे से 7वें में जो ट्रांजिशन हुआ, उस समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। तो जो सैलरी थी मतलब इतने गुना बढ़ गई। आप इतना समझिए कितने मल्टीपल टाइम्स बढ़ गई। अगर हम 2.86 यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर लेते हैं तो हमने बेसिक पे 25,000 को 2.86 से मल्टीप्लाई कर दिया। 71,500 रुपये आपकी बेसिक पे होगी 1 जनवरी 2026 को, जो भी नई नियुक्तियाँ होंगी। अब जैसे इस समय BPSC TRE 1 की बात करें तो बेसिक पे 25,700 या 25,800 रुपये के आसपास है। आप 25,800 को 2.86 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतनी आपकी बेसिक पे होगी। चूँकि सेम ईयर में, जिस ईयर में आपका लागू होता है वेतन आयोग, उस साल में आपको DA नहीं मिलता है। मैंने कहा DA ही कहीं ना कहीं बेसिक पे में चेंज हो जाता है। DA आपको नेक्स्ट ईयर से मिलना शुरू होता है, यानी कि फिर से 6 माह पे आपको 3% 4% करके DA जो है वो मिलता रहेगा। HRA और मेडिकल बराबर मिलेगा। और ऐसे में अगर हम ग्रॉस सैलरी की बात करें तो जनवरी 2026 में BPSC प्राइमरी टीचर्स की जो पहली सैलरी होगी, जो भर्ती होगी, उसकी सैलरी 76,075 रुपये प्रति माह होगी। तो आप समझ सकते हैं कि वेतन आयोग आने के बाद सैलरी में कितना कुछ परिवर्तन होगा। वहीं अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 होता है तो आप 25,000 को 1.92 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो आपका बेसिक पे होगा। DA उस साल नहीं मिलेगा, DA अगले साल यानी कि जनवरी 2027 से मिलना शुरू होगा। उसके बाद यहाँ पर HRA और मेडिकल आप ऐड कर देंगे। डिडक्शंस अलग होते हैं NPS में। और मैं आपको बता दूँ, यहीं तक नहीं, जब NPS के डिडक्शंस की बात करते हैं तो इसी का आपका 10% माइनस होगा, क्योंकि DA आपको मिलेगा नहीं। तो बेसिक पे का ही 10% यहाँ पर हम माइनस करेंगे। 10% आप इन्हीं में से मान के चलिए, तो ये आपका लगभग 7,600 रुपये के आसपास होगा। ये 7,600 इसमें से माइनस हो जाएगा। और फिर चूंकि गवर्नमेंट भी 14% उस पर देती है, तो आपका 24% जो है वो बेसिक पे DA का आपके अकाउंट में जमा होता रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी। एक बार वीडियो को बाकियों तक शेयर ज़रूर करिएगा और लिखिएगा ज़रूर कि यहाँ पर जो 8वां वेतन आयोग है उसके आने पर कितना कुछ फ़ायदा होने वाला है। एक कुछ बढ़िया सा कमेंट करके आप ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में। शुक्रिया आप सभी का।